हेलो हेलो। हेलो सर, सॉरी, हेल्थी इंडिया नाउ की मैंने वेबसाइट आपकी देखी थी। आप वहीं से बात कर रहे हैं? हाँ जी। सर, मेरे को एक्चुअली बताना था कि अभी जो मैंने आर्टरी डिसीज के बारे में पूछा था, ये मेरी फ्रेंड पूछ रही थी मेरे से कि एक बार सर से कंफर्म कर लेना। क्या तो पीसीओ हेलो, पीसीओडी के बारे में कह रहे हैं? आर्टरी डिसीज के बारे में मैंने अभी आपसे व्हाट्सएप में पूछा। आर्थराइटिस के बारे में? हाँ, अच्छा। बट सर वो तो मेरी फ्रेंड मेरे से पूछ रही थी कि एक बार सर से पूछ लिया क्योंकि उसके पापा को भी प्रॉब्लम है। हाँ जी। बट मेरे को फिर अपने आप से भी रिलेटेड पूछना था कि एक्चुअली मेरे को एक साइड बॉडी पेन है बहुत ज्यादा। क्या पेन है? बॉडी पेन मतलब एक साइड बॉडी एकदम नम रहती है और एकदम वीकनेस रहती है। तो और क्या कहते हैं, मेरी जो एक साइड की बॉडी है बहुत ही ज्यादा वीक है, पता नहीं क्यों। बिकॉज मतलब मेरी जो बोन्स भी है बहुत ज्यादा वीक है। हेलो। यस सर। हाँ बताइए ना। और सर क्या एक साइड की बोन्स और पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे बहुत वीक है। और क्या कहते हैं, मैंने मतलब डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत जगह दिखाया, एमआरआई वगैरह कराया हेड का। तो उसमें कुछ डिटेक्टेबल ही नहीं है। उसमें वो बता रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, यू आर ओवर रिएक्टिंग। आपकी एज तो कितनी है? यस सर। एज कितनी है आपकी? सर मेरी एज 19। वेट कितना है? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, सॉरी। वेट कितना है? वेट मेरा 56। हाइट? हाइट मेरी 5'1". क्या रूटीन क्या है आपका? सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह कुछ फिक्स नहीं रहता, कभी जल्दी 7:30 बजे उठ जाती हूँ, कभी 8-9 बजे। पानी कितना पीते हैं दिन में? पानी नॉर्मल मतलब 3-4 ग्लासेस आजकल। सुबह उठ के खाली पेट सबसे पहले पानी पीते हैं? नहीं, खाना कब खाते हैं? पहले उठ के नाश्ता कब करते हैं? नाश्ता 10-11 बजे के करीब। और लंच? लंच लंच ऐसे होता है हमारा 2-3 बजे के करीब, 3 बजे। नाश्ते में क्या लेते हैं? नाश्ते में कभी रोटी सब्जी पराठा या फिर खिचड़ी। कितने परांठे खाते हैं एक बारी में? 2 या 3। देखो, आपको अपना रूटीन ही चेंज करना पड़ेगा। आप 11 बजे कह रहे हो लंच का ब्रेकफास्ट करते हो, तो उठने का भी आपका वो ठीक नहीं है। तो बेसिकली तो आप दिन में कितनी बार खाते हैं? मतलब एक सुबह जैसे नाश्ता कर लिया, नाश्ते और लंच के बीच में क्या लेते हैं? सुबह जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, बस 3 टाइम। और कोई बीच में मतलब आफ्टरनून वगैरह में ऐसा कुछ नहीं। बीच उसके में क्या बाद इवनिंग कुछ तो वगैरह लेते होंगे? चाय, दूध, फ्रूट्स कुछ लेते हैं? चाय कभी कभी अगर बना दी तो, वरना नहीं। और कुछ और भी नहीं। फ्रूट्स वगैरह? नहीं, रेगुलर का तो कोई रूटीन नहीं है ऐसा, बट कभी कभी अगर। तो आप ये कह रहे हैं कि 11 और 2 बजे के बीच में यूजली आप कुछ नहीं लेते हैं? हम्म और उसके बाद डिनर कब करते हैं? डिनर 8 या 9 बजे रात के। और सोते कितने बजे हैं? सोते 11 बजे के बाद, या 11 बजे या 12 बजे। नहीं, 11-12 बजे के बाद है या सो जाते हैं इस समय तक 12 बजे हाँ तक? मतलब सो जाते हैं 11-12 बजे। नींद आ जाती है ठीक से या बीच में खुलती है? सॉरी सर। नींद आ जाती है, बीच में खुलती है नींद? नहीं, नींद तो आ जाती है, बट बीच बीच में उठ के वॉशरूम जाना होता है कभी कितनी बार कभी। उठते हैं? 1 या 2 बार। रेगुलर है वो? हाँ रेगुलर। जब आप 3-4 गिलास पानी पीते हैं तो रात को नींद क्यों खुलती है? खाने के साथ कितना पानी पीते हैं आप? ब्रेकफास्ट में क्या क्या मतलब लिक्विड में क्या क्या होता है ब्रेकफास्ट में?
सर 3-4 हैं? सर आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि 3-4 गिलास पानी पीते हो तो नींद क्यों मतलब उठ जाती है? हाँ, अगर रेगुलर उठ रहे हो तो फिर आपका पानी पीने में फ्लूइड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। और सर मेरे को आपको एक और बात ये बतानी थी कि अभी मैंने अपना बीपी भी चेक किया था तो वो भी बहुत फास्ट आ रहा था, पल्स रेट। और मैं क्या कहते हैं मेरी जो क्या था, हाँ तो मैंने एक जगह पे सर ये भी पढ़ा था कि एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं बॉडी पे, तो फिर मैंने FP6 एक पैर पे पॉइंट होता है सर नर्व्स का ना, तो मैंने उस पॉइंट पे वर्क करना शुरू किया कि उसमें बता रहे थे कि तुम सुबह उठ के दबाओ, सोने से पहले दबाओ। तो जब मैं उसे दबाती थी तो ऐसा लगता था कि मेरी इस पूरी साइड बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, और मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लगता था। तो उस बट जैसे ही उसका इफेक्ट रहता था कम से कम कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद वो फिर वैसे ही पूरी देखिए एक साइड बॉडी में नमनेस और वीकनेस सब। देखिए आपका बेसिकली क्या होता है कि आपकी बेसिक लाइफ का एक नियम होता है कि इतने बजे उठो, इतना खाना खाओ, इतने बजे इतना काम करो, इतने मतलब एक रूटीन होती है। आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम तो है आपकी कोई रूटीन ही नहीं है। हम्म ठीक है, आपके पास ब्लड सर्कुलेशन की, मान लीजिए आपका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, तो जहां पर बंद हुआ आपने वहां से चालू कर दिया, पर ब्लड सर्कुलेशन बंद क्यों हुआ उसको तो नहीं आपने कुछ किया ना, वो फिर सॉरी बंद हो सर। जाएगा। सी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं या जो भी ये इलाज होता है वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। आप अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक होता है, ब्लॉकेज है कहीं हम्म पर, तो उसे स्टंट डाल के ब्लॉकेज खोल देते हैं या बाईपास करके ब्लॉकेज खोल देते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी हम्म है कि ब्लॉकेज नहीं होगी। हम्म। वो तो उस समय प्रॉब्लम हो रही है कि आपको ब्लॉकेज हो रही है तो आपका वो खोल दिया, पर वो ब्लॉकेज का कारण थोड़ी दूर हो जाता है उससे, तो आदमी 6 महीने बाद फिर वो दोबारा हॉस्पिटल होता है। हम्म। तो ये कोई तरीके नहीं है, मतलब अगर आप सोचते हो कि एक्यूपेंचर से या दवा खा के या किसी भी चीज से आप ठीक हो जाओगे तो वो आप गलत सोच रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उससे ठीक होने एक्सपेक्ट कर रही थी, बट मैं ये बता रही हूँ कि आई थिंक मेरी नर्व्स में ही कोई प्रॉब्लम होगी बहुत, क्योंकि मैंने इतनी जगह MRI वगैरह कराया, हेड वगैरह का, सब में बहुत नॉर्मल, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी इन चीजों से कि मतलब मैं इतने महंगे महंगे हॉस्पिटल में भी गई डॉक्टर के पास, बट किसी के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो कह रहे थे माइग्रेन है, बट मेरे को तो हेड पे कोई पेन भी नहीं था। तो मेरे को फिर वो समझ नहीं आया, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई है, तो फिर मेरे को फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैंने उनकी मतलब उनके पास जाना भी छोड़ दिया मैंने। कि मान लो आपके पास कार है और कार में पेट्रोल डलता है और पेट्रोल से कार चलती है, हम्म आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो कार नहीं चलेगी, हम्म आप धक्का लगाओगे तो चल पड़ेगी। तो आप जितनी भी दवाइयों की बात कर रहे हो ना, जो हम्म भी बात कर रहे हो वो सिर्फ धक्का देने वाली बात है। हम्म अब पेट्रोल का मतलब है कि आपका शरीर एनर्जी से चलता है, एनर्जी मिलती है खाने से। हम्म जब तक आपका खाने का सिस्टम नहीं ठीक होगा, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी। और जब आप में हम्म एनर्जी नहीं है, आप कभी भी हॉस्पिटल जाके देखना, आईसीयू में 40-50% लोग वो होते हैं जो बूढ़े होते हैं, और उन बूढ़े लोगों की रिपोर्ट सब तरफ से ठीक होती है कि ब्लड प्रेशर भी ठीक है, पल्स रेट भी ठीक है, बाकी सारी जितने भी टेस्ट होते हैं सब नॉर्मल होते हैं, पर डॉक्टर्स के हिसाब से वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। उसका एक ही कारण होता है कि उनको वो जो खाने से उनको एनर्जी बन रही है ना, वो आप उनको जिंदा रखने के लिए काफी नहीं है। किसी भी बीमारी का एक ही कारण होता है, कोई भी बीमारी हो, चाहे आप कितने बड़े हॉस्पिटल चले हो, कितनी छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसका सबका एक ही कारण होता है। उसी वजह से वन क्योर फॉर ऑल डिसीज है, क्योंकि कारण एक है तो उसका इलाज भी एक ही होना चाहिए ना। हाँ तो अगर कारण ये है कि आपका खाना जो है वो पच नहीं रहा, हम्म और वो एक Catch-22 वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो पच नहीं रहा, इसलिए वो आपके पेट के पास एनर्जी की कमी हो रही है, और पेट में एनर्जी मतलब पेट का जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो खाना पचेगा नहीं, और एनर्जी नहीं है तो इसलिए वो मिलेगी नहीं। तो एक विशेष साइकिल होगी ना। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एनर्जी नहीं है, उसको खाने को पचाना है, तो एनर्जी नहीं है तो वो पचेगा नहीं तो अगले दिन और एनर्जी कम होगी, फिर और कम होगी, ये तो साइकिल चल जाएगी ना नेगेटिव। हम्म तो इस नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म पहली चीज, सुबह जल्दी उठो। हम्म दूसरी चीज, सुबह जल्दी आप नाश्ता करो 8 बजे के 9 बजे के करीब। हम्म तीसरी चीज, आप हर घंटे में 5 मिनट चलो। ओके
अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी करते रहो, ठीक नहीं होगे। ठीक। आप योगा करोगे थोड़े दिनों के लिए रिलीफ मिलेगा, आप एक्यूपेंचर करोगे थोड़े दिनों के लिए रिलीफ मिलेगा, आप कोई सप्लीमेंट नया चालू करोगे, फ्रूट चालू करोगे, उससे थोड़े दिन रिलीफ मिल जाएगा। और आखिर में 2 4 5 महीने के बाद फिर वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। आप खेलना शुरू करोगे, 2 4 महीने अच्छा लगेगा, फिर वहीं पहुंच जाओगे। कोई एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, हर चीज में आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल सर। आपका मेन कहानी शुरू होती है खाने से और खत्म भी वही होती है। जब तक आप खाने के प्रिंसिपल्स को नहीं समझोगे, खाने के सिस्टम को नहीं समझोगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होने वाली। अच्छा। ठीक है। अब आपका एक काम तो ये करो कि हर घंटे में 5 मिनट चला करो, और 5 मिनट चलने के बाद में नॉर्मल स्पीड से चलना है घर के अंदर ही। और चलने के बाद में 5 मिनट लेट के आराम करो, 5 10 15 मिनट आराम करो, फिर अपना काम करो, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर दोबारा करो। दिन में 10 से 12 बार ही शुरू करो। ये शुरू करने के बाद में भी आप धीरे धीरे करके आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और परमानेंटली सिस्टम ठीक होना शुरू होगा। शुरू के 2 दिन के लिए क्या करो, 2 या 3 दिन के लिए आप खाना खाओ 8 9 बजे के बीच में, दूसरा खाना खाओ 2 3 बजे के बीच में, मतलब एक खाने और दूसरे खाने में 6 घंटे गैप रखो। खाने के साथ साथ 1 गिलास पानी पी लो। अच्छा। पूरे दिन में 3 गिलास पानी पियो। ये करने के बाद 2 से 3 दिन बाद फोन करो। अगर आप ये कर पाते हो तो आप ठीक हो सकते हो, अगर नहीं कर पाते तो फिर आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के चक्कर मारते रहोगे। अच्छा, तो सर अभी आपने जो मेरे को ये एक आपने मेरे को रूटीन लिख के भेजा भी है व्हाट्सएप पे, यही फॉलो कर लूँ ना मैं? हाँ, यही फॉलो करो, और इसको बार बार चेंज करना होता है। आप 2 4 दिन करने के बाद में फिर उसके बाद फीडबैक दो कि क्या हुआ, आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। हाँ, तो सर मतलब ये जो मैं रूटीन फॉलो तो कर लूंगी, और अकॉर्डिंग टू यू ये कितना मेरे को, मतलब मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि परमानेंटली इसको क्योर होने में कितना टाइम लग सकता है? थी जितनी आपने प्रॉब्लम्स बताई है, आपकी 19 साल की उम्र है, उसके हिसाब से आपको पीरियड्स वगैरह की भी दिक्कत होनी होगी, और उसके अलावा आपको एसिडिटी और इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम होगी, बर्पिंग और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी होंगी। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक होने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, 2 3 महीने तो कम से कम मान के चलो। और उसके बाद भी अगर आप इस रूटीन को छोड़ दोगे, अपनी मनमर्जी करने पर आओगे, 11 बजे उठोगे या 10 बजे उठोगे, तो प्रॉब्लम आनी फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छा। आपकी लाइफ का बेसिक पर्पस होता है आपको दिन में 16 घंटे कुछ ना कुछ करना होता है। आप वो 16 घंटे की जगह आप धीरे धीरे करके आपके वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे। आप फोन ज्यादा यूज करोगे, जो भी आपका मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। आपको किसी के पास जाओगे, वो बोलेगा 1 घंटा वॉक करो, 1 घंटा वॉक करके कुछ नहीं होने वाला। आप 5 मिनट सिर्फ वॉक करो आराम से, 5 या 6 मिनट नहीं होना चाहिए। अच्छा। और 1 घंटे में एक बार से ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। उसमें भी पूरे दिन में 16 घंटे जागते हो तो 16 में से 12 घंटे कर लो, 12 बारी कर लो, वो भी काफी है। पर ज्यादातर लोग उसमें भी डिफॉल्ट करते हैं। 1 घंटे का अलार्म लगा के रखो, हर घंटे में उठ के 5 मिनट चल लिया करो। सबसे सिंपल काम है, सबसे, और इसमें कोई तेज नहीं चलना, कुछ मुश्किल काम नहीं है। और सबसे मजेदार बात है कि 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट आराम भी करना है। इससे आसान क्या हो सकता है? पर लोग जिनको भी बताते हैं उनमें से 80% लोग ये भी नहीं कर पाते। नहीं सर, मैं फॉलो करूंगी पक्का। और दूसरा काम है, आप हर 6 घंटे के बाद खाना है, उससे पहले नहीं खाना। अच्छा। आप 11 बजे खाते हो तो दूसरा अगला खाना 6 घंटे जोड़ लो, 5 बजे खाओ, अच्छा। फिर रात को 11 बजे खाओ। कोशिश ये करो कि पहले ही खा लो, सुबह जल्दी उठ जाओ। ऑलराइट। अलार्म वगैरह लगा के चलो। अभी आपकी एज कम है, अभी आप कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, फिर डिप्रेशन और बाकी सारी 10 बीमारियां और चालू हो जाती हैं। बिल्कुल सर। फिर आप बार बार, आपको पता है आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप चाहे डॉक्टर्स जो मर्जी बोले आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो वगैरह, वो सब बकवासबाजी होती है। वो उसके अंदर घुस के थोड़ी देखना है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ी देखना है उसने। आपको अपने तरफ से मालूम है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी सेहत से, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यस सर, क्योंकि मैं इतनी डेस्परेट थी, मैं बहुत टाइम से, एक्चुअली मेरे को ईयर्स हो गए सर्च करते करते, देखते देखते, फिर जाके मेरे को कोरा पे आपका ये जो मिला, तो थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो फिर
आई होप, और मेरे को लग रहा है कि ये चीज काम करेगी तो मैं इसे काम भी करूँगी। और उसमें भी हफ्ते में ना कोशिश किया करो 1 या 2 दिन के लिए सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना खाओ। और जब भी खाना खाओ अच्छे से पेट भर के खाओ। आपका हाइट के हिसाब से वेट स्लाइटली हो सकता है ज्यादा लग रहा हो आपको, उसकी वजह से खाना कम करोगे और ज्यादा फंस जाओगे। बार बार खाओगे तो फंसोगे। 2 या 3 बार खाया करो और पेट भर के अच्छे से खाया करो, अच्छा। उससे वेट नहीं और बढ़ेगा। एक मील के टाइम पे 1 ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, पर वो हमेशा के लिए नहीं होता, मैं आपको बता ही देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आपको खाने पानी को बार बार बदलना पड़ता है। बदलने का मतलब है कि अभी जैसे खाने के साथ बोला, कभी आप खाने से 1 घंटा पहले पियो, खाने के साथ मत पियो। कभी आप पूरे दिन अच्छे से 2-2.5 लीटर पानी पियो, हर घंटे में एक गिलास पानी पियो। तो इसको ना हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करना पड़ता है। अब एक ही रूटीन पैदा करता है, एक ही रूटीन फॉलो करते हैं तो उससे बॉडी में इम्बैलेंस बन जाता है, जिससे फिर एनर्जी कम होने लगती है। अगर आप इसको महीना 2 महीने फॉलो कर लेते हो तो आपको जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक, गर्ल्स में और सभी में डिप्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज की डेट में। यस सर। तो और तो डिप्रेशन मतलब अभी आपने जो मेरे को बताई, ये अभी फिलहाल जो 1 मील के साथ 1 ग्लास ऑफ वाटर पीना है, ये मेरे को कंटिन्यू रखना है या फिर ऐसे मैं करूँ कि 1 घंटे पहले कभी पी लिया है फिर? हाँ, इसको बार बार चेंज करना है। फिलहाल 3 दिन के लिए तो यही करो, क्योंकि फिलहाल इससे ब्लड सर्कुलेशन हाँ। सबसे अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद इसको चेंज करना होता है। देखो, आपको एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पता नहीं आपने वेबसाइट पर पढ़ा है नहीं पढ़ा, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? आपके शरीर में मतलब जो हम न्यूट्रिशियस फूड की बात करते हैं ना, बड़े सारे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं हम्म जो बताते हैं कि ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके शरीर में हर चीज की एक राइट प्रोपोर्शन में जरूरत होती है, हम्म और वो राइट प्रोपोर्शन दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी एक्सपर्ट नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। हम्म बॉडी अपने आप से उसको एडजस्ट करती है और उसका सिस्टम होता है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का। मान लो आपने 1 गिलास पानी लिया, हम्म उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, उसको टेस्ट किया, नमक ज्यादा लग रहा है, कम कैसे करोगे? नमक ज्यादा लग रहा है तो पानी और डाल दोगे, पानी बढ़ा देंगे तो? ठीक है। हम्म तो आप नमक को कम ज्यादा कर सकते हो पानी को कम ज्यादा करके, और यही हमें करना होता है बस। और इसके अलावा डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं होती, डॉक्टरों का कोई रोल नहीं होता। आप पानी को कम ज्यादा करोगे, आपके बॉडी के अंदर जो भी इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आप किसी डॉक्टर के पास केमिस्ट के पास जाते हो दवाई लेने, वो यही बोलते हैं ना कि ये वाली दवाई नहीं है तो आपको सिमिलर सॉल्ट वाली दूसरी मिल जाएगी। हाँ हाँ। तो आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ सॉल्ट्स का पंगा होता है, कोई कोई कम हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है, और दवाइयों से वो कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। तो सर मैं 3 दिन की मील फॉलो करके फिर मैं आपको आफ्टर 3 डेज कॉल करूँ? कॉल करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये ध्यान रखो कि आपको हमेशा पानी को डिफरेंट तरीके से पीना है। हफ्ते में 1 दिन आपको पानी बढ़ाना है, 2.5 लीटर के करीब करना है, हर घंटे में 1 गिलास पीना है। अच्छा। हफ्ते में 3 दिन खाने के साथ पानी पीना है। 3 दिन आपको खाने से 1 घंटा पहले पीना है। 3 दिन कह लो या 2 दिन कह लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन की या 2 दिन हो जाए, 1 दिन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके अलावा कोशिश ये रहनी चाहिए हफ्ते 10 दिन में 1 दिन पानी बिल्कुल 0 कर दो। अच्छा। और जो वॉक इन रेस का बताया, दिन में कम से कम 5-5 मिनट करके 10-15 बार 10-12 बार ही चल लिया करो। अगर आप ये कर पाते हो तो अगले 6 महीने के बाद यू विल बी द हेल्थीएस्ट गर्ल अराउंड। इसके अलावा आप दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, 10,000 रुपए उसकी कंसल्टेंसी दे दो, कुछ नहीं होने वाला। अब जो मर्जी करके देख लो, अल्टीमेटली यू विल हैव टू कम बैक। आप साल के बाद दोबारा फोन करो या 2 साल बाद करो, आपको सिर्फ यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। आप जितना और कोशिश करना चाहते हो कर लो। नहीं सर, अब मैं यही रूटीन फॉलो करूंगी और मैं आपको 3 दिन बाद कॉल खुद से करूंगी। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी। और इसको ये मत कहना कल से शुरू करना है, कल से शुरू करने वाले कभी नहीं करते, अभी से शुरू कर देना। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके। ओके। और सर मेरी हेलो। हाँ बोलो। सर वो जो मैंने आर्टरी डिसीज के बारे में पूछा था, तो वो कह रही थी उसके पापा को है वो डिसीज, तो उस चीज का कोई देखो, मैंने सभी चीजों का एक ही चीज बोला है, इट इज वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। दुनिया की कोई भी बीमारी हो, हर चीज की शुरुआत आपके एनर्जी से होती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा, वो ब्लड आपका न्यूट्रिएंट कैरी करता है पूरे शरीर के अंदर।
आपकी हड्डियों को, आपके जॉइंट्स को जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। सर। आप किसी को भी ये सिस्टम बता दो, चाहे उसको दिल की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, स्ट्रोक पड़ा हो, बेडरिडन हो, कुछ भी हो, सब जगह काम करता है। जो बेडरिडन और पेशेंट है, मैंने सर आपकी वेबसाइट वगैरह में भी देखा था, तो आपने बताया था कि मैंने लोगों पे, मतलब आपके जो पेशेंट्स वगैरह है, आपने उनका रिजल्ट आया है, प्रॉपर क्योर हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर 2400 से ऊपर वीडियो है। हम्म। आजकल मेरे पास टाइम नहीं होता, कई बार तो मैं बहुत से वीडियो नहीं भी डालता, अदरवाइज वो शायद 10,000 वीडियोस भी हो जाते हैं। उस वीडियोस के अंदर मेनली क्या है, जैसे आपने आज कॉल किया, आपकी रिकॉर्डिंग डल गई, आपने 4 दिन बाद कॉल करोगे, आपकी रिकॉर्डिंग डल जाएगी, तो आप क्या कह रहे हो उसी से आपको पता चल जाता है। एक कभी रिसेंट जो मैंने डाला है 8-10 वीडियोस, एक लेडी के डाला है 38 ईयर ओल्ड, उनको पूरे बॉडी के ऊपर सोरेसिस की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है। किस चीज की सर? स्किन में सोरेसिस करके होता है जिसमें आपकी पपड़ियां सी जम जाती हैं। अच्छा। और सोरेसिस देखोगे तो ऑटोइम्यून सिस्टम बीमारी होती है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। उनको बचपन से थी, 38 साल की उम्र हो गई। हाँ। रोज मुझे कहानी सुनाकर कि वो फॉलो कर रही है, उनको इतना रिजल्ट मिला, उतना रिजल्ट मिला, 2.5-3 महीने हो गए थे। हाँ। अभी उनका रूटीन चेंज किया कि आप 36 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, सिर्फ वॉक एंड रेस्ट करना है आपको। अच्छा। क्योंकि वो डिले करी जा रही है और रोज कहानियां सुना देती है, ये कर रही है, वो कर रही है, 2 दिन में उनको आराम हो गया। तो अगर आप मतलब एक तो फीडबैक देते हो ना, तो ये नहीं होता कि आप जब फीडबैक दे रहे होते हो तो आप जो चीजें गलत इन्फॉर्म कर देते हो कि आप कर रहे हो, आपने बोल दिया कर रहे हो, तो पता चल जाता है कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है। फिर ये होता है कि अगर आपको ये पूरा भरोसा नहीं होता तो आप जो सारी चीजें छोड़ो, आप पहले तो हफ्ता 10 दिन ये जो बताया वो करो, ठीक है। फिर जब ये समझ में आता है कि आप इतना भी नहीं कर पा रहे, तो फिर होता है कि आप 2 दिन ये कर लो, उसको आपको तमाशा दिख जाएगा कि उससे कितना फर्क पड़ता है। आप पूरा 2 दिन के अंदर, 48 घंटे का, 36 घंटे के अंदर आपका पूरा लाइफ का थीम बदल जाता है। उसको करने से पहले हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ये करना होता है, ताकि आपकी बॉडी का बेसिक इम्यूनिटी बन जाए, बेसिक सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। तो मैं आपको हेल्थ 1820 करके सर्च कर लेना यूट्यूब पर, उनकी 10 की 10 वीडियो मिल जाएगी। तो आप उसमें ये भी पता लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ पर उसने क्या क्या झूठ बोला था। आखिरी वीडियो में 10वें में उन्होंने मान भी लिया क्या क्या झूठ बोला था। ठीक है। हाँ, मैंने आपका वैसे यूट्यूब चैनल देखा है, मैंने उस पर कुछ वीडियोस सुनी भी है। लास्ट की देखना, कुछ 1820 करके होगा। मतलब मैं क्या करता हूँ, पेशेंट का नाम वगैरह नहीं लेता हूँ, पेशेंट का एक सेव करता हूँ नंबर से। उसका फॉर्मेट होता है हेल्थ और 5 डिजिट। तो अभी जो 1800 कुछ चल रहा है, तो उनका नंबर था 1820, तो 1820। तो सर्च करोगे तो 10 की 10 उनकी वीडियो मिल जाएगी, वो एक ही पेशेंट की कहानी होगी सारी। ओके सर। ठीक है, ओके।